भाई रिसेंटली आप सभी ने चैनल पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक ब्रांड न्यू थार जलकर राख हो गई थी। उसमें हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग से बता देता हूँ शॉर्ट में। महिंद्रा थार के जो ओनर है मिस्टर विनोद कुमार, उन्होंने थक हार कर मुझे कांटेक्ट किया और आप सभी से उन्होंने हेल्प मांगी है। यहाँ पर हुआ क्या कि हरियाणा के भिवानी से सर ने 15 दिसंबर 2023 को एक ब्रांड न्यू थार का 4x2 वाला वेरिएंट खरीदा था। इन्होंने गाड़ी की डिलीवरी ली और गाड़ी लेने के कुछ ही दिन बाद इनको एक अजीब सी स्मेल आगे से आने लगी जो जलने की थी। अब इन्होंने महिंद्रा को कांटेक्ट किया कि मेरे गाड़ी में स्मेल आ रही है। महिंद्रा ने बोला कि आप जब पहली सर्विसिंग कराने आएंगे सर्विस सेंटर, तब हम वहां पर देख लेंगे। गाड़ी करीब 700 या 750 किलोमीटर के अराउंड चली। ये गाड़ी लेकर सर्विस सेंटर को गए। सर्विस सेंटर वालों ने गाड़ी लिया और मात्र 3 मिनट में इनका जॉब कार्ड क्लोज कर दिया और ओनर को बताया कि ये ब्रांड न्यू कार है, ऐसी चीजें अक्सर होती रहती हैं, जलने वलने की स्मेल आती रहती है। तो ये कहकर मात्र 3 मिनट में महिंद्रा वालों ने उनका जॉब कार्ड क्लोज कर दिया, वो भी बिना सिग्नेचर के। सिग्नेचर जो वहां पर जॉब कार्ड पर हुआ था वो भी पता नहीं किसका था, ओनर का नहीं था। खैर ये सारी चीजें हुई, एक बार कंप्लेन रेज हो गई और इसी के करीब 10-12 दिन बाद 21-22 जनवरी को ओनर अपने पूरे फैमिली के साथ एक शादी का फंक्शन अटेंड करने जा रहे थे, जो कि इनके घर से करीब 60-70 किलोमीटर के आसपास था। गाड़ी 60-70 किलोमीटर पहले कभी एक बार में नहीं चली थी, लेकिन 22 जनवरी को ये 60-70 किलोमीटर चली और जैसे इन्होंने गाड़ी को पार्क किया उसी के मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर गाड़ी में आग लग गया। और आग इतनी तेज थी भाई कि आसपास के लोगों ने कोशिश किया आग पे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सके और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। तो ये रही जलने तक की कहानी। अब मेन परेशानी या कहिए भाई ओनर का हरेसमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। ओनर ने इसका कंप्लेन किया और इंश्योरेंस वाले अपने पूरे टीम के साथ आए। इस गाड़ी का फॉरेंसिक टेस्ट हुआ और फायर स्टेशन वाले भी आए। उनको जो भी जांच करना था वो जांच किए और रिपोर्ट दिए। खैर सब कुछ कंप्लीट हुआ, लेकिन इसी के बाद इंश्योरेंस वालों ने क्लेम देने से सीधा मना कर दिया। अब इसका रीजन ये था कि इंश्योरेंस वालों को लग रहा है कि गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसलिए गाड़ी में आग लगा है। इसलिए उन्होंने कहा हम तो क्लेम नहीं देंगे और इन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट भी दिया है जो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस वालों ने पहले लाइन में एडिशनल फिटमेंट को मेंशन किया है। एडिशनल फिटमेंट में रियर कैमरा है और इन्होंने बताया है कि ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है और ये सही भी है भाई। अगर आप गाड़ी लेने के बाद बाहर से कोई भी चीज लगवाते हैं तो वहां पर इंश्योरेंस वाले इशू क्रिएट करते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कैमरा है वो महिंद्रा वालों ने लगा के दिया था। मतलब जब गाड़ी की डिलीवरी हुई थी तब कंपनी वालों ने ही इस कैमरे को फिट किया था। तो शोरूम के बाहर से कोई भी फिटमेंट थार में नहीं हुआ था। हालांकि भाई ये रीजन नहीं था आग लगने का। अगर ये रीजन रहा होता तो इंश्योरेंस वाले साफ साफ वहां पर मेंशन करते कि रियर कैमरे की वजह से आग लगा है, लेकिन इन्होंने सिर्फ एडिशनल फिटमेंट में उसे ऐड किया है। मेन रीजन जो था वो था मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा वो आप सेकंड वाली लाइन पढ़कर आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें भाई इंश्योरेंस वालों ने साफ साफ लिखा है कि गाड़ी अंडर वारंटी में है, इसीलिए मैन्युफैक्चरर इसका जिम्मेदार है और मैन्युफैक्चरर से ही आप जाइए और पैसे लीजिए। जिसका साफ साफ मतलब यही हुआ कि इंश्योरेंस वालों को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है गाड़ी में और इस चीज को इंश्योरेंस वालों ने बाकायदा ओनर से भी मेंशन किया है। तो कुल मिलाकर इंश्योरेंस वाले पूरा ब्लेम महिंद्रा पर डाल रहे हैं। हालांकि भाई इसी के बाद महिंद्रा वालों ने भी अपनी टीम को भेजा और गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाया। अब महिंद्रा वालों ने जो रिपोर्ट दिया है वो भी आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। इन्होंने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि हमारे टेक्निकल टीम को कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर मटेरियल एबनॉर्मलिटीज के तरफ इंडिकेट करता हो। मतलब इनका सीधा सीधा कहना है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है और आप जाइए और इंश्योरेंस वालों से पैसा लीजिए। हालांकि भाई इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि आग किस वजह से लगा। इन्होंने सिर्फ अपनी चीजें क्लियर की हैं। ओनर ने बताया कि महिंद्रा बार बार यही बोल रहा है कि आग एक्सटर्नल रीजंस की वजह से लगा है। अब वो एक्सटर्नल रीजंस क्या थे किसी को कुछ नहीं पता। तो भाई आपने सारी चीजें देख ली और आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या खेल है। एक तरफ इंश्योरेंस वाले बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आप जाइए और कंपनी से पैसे लीजिए। दूसरी तरफ कंपनी बोल रही है कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, आप जाइए इंश्योरेंस वालों से पैसे लीजिए। अब बीच में जो पिस रहा है वो है ओनर। इन्होंने 15-16 लाख रुपए की गाड़ी ली लोन लेके। लगभग 2 महीने होने वाले हैं और इन कंपनियों का यही नाटक चल रहा है, कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं है। अब बताइए एक आम आदमी कहाँ जाएगा? भाई उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने 15 लाख 18 लाख लगाकर अपने और अपने फैमिली के चलने के लिए एक नई गाड़ी खरीदी जिसमें शुरू से ही प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को बाकायदा उसने मेंशन भी किया कंपनी में। लेकिन कंपनी वाले भाई गाड़ी बेचने के बाद कहाँ ध्यान देने वाले, और अब ये बता रहे हैं कि भाई हम जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं है। भाई अगर यही सब खेलना है तो गाड़ी बेच क्यों रहे हो? किसी की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? उस गाड़ी में पूरी फैमिली बैठी हुई थी। अभी फैमिली बाहर ना आती, आग पहले लग गया होता और अनफॉर्चुनेटली सबको कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? उसकी जिम्मेदारी तो आप लेंगे नहीं। अब एक आम आदमी क्या करे भाई?
उसकी तो गाड़ी जल गई, पैसे भी गए, वो कोर्ट में अगर गया तो भाई आपको इंडिया का कानून वाला सिस्टम पता ही है, 10-10 साल लग जाते हैं यहाँ पर चीजें सॉल्व होने में। तो ये सारी चीजें ध्यान देने वाली हैं। अगर आपकी कंपनी पर कोई भरोसा कर रहा है तो उसके भरोसे को मत तोड़िए। आनंद महिंद्रा जी जो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, हमेशा वो ट्वीट्स वगैरह किया करते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर, लेकिन भाई अफसोस की बात यह है कि सर को ये नहीं पता कि हमारे खुद के कंपनी में क्या चल रहा है। लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ओनर के काफी कहने पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो उसका पहले भी बनाया हुआ है और लोगों से ट्वीट वगैरह भी करवाया था कि उनकी कुछ हेल्प हो सके। लेकिन भाई आप सोच सकते हैं महिंद्रा वाले इतने ज्यादा एरोगेंट हैं कि उन्होंने ट्वीट का रिप्लाई तक नहीं दिया और ना ही आज तक ओनर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। लगभग 6 से 7 दिन तो हो ही गए होंगे वीडियो को। काफी ज्यादा लोगों ने उसे देखा और ट्वीट भी किया, लेकिन फिर भी महिंद्रा पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि आप ओनर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे लिंक दिया होगा, जाके ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिए। और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो भाई टैग करिए महिंद्रा वालों को, आनंद महिंद्रा जी को टैग करिए और उनके कंपनी में क्या चल रहा है उनको भी जरा बताइए। क्योंकि भाई ऐसे चलता रहा तो चीजें कभी भी सॉल्व होने वाली नहीं है। लगातार मेरे पास कई सारे केसेस आ रहे हैं नई नई गाड़ियों के। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये कंपनियां कर क्या रही हैं। नई नई गाड़ियां जो 100-100 200 किलोमीटर चलती नहीं है वो खराब हो जाती हैं। किसी का इंजन फेल हो जा रहा है, किसी का गियर बॉक्स फेल हो जा रहा है। किसी की बात कंपनी नहीं सुन रही है, सभी आकर हेल्प मांग रहे हैं। अब बताइए इतना सब करने के बाद भी अगर कंपनी जवाब नहीं देगी तो शर्म आनी चाहिए उन्हें। ये कंपनियां भाई जो है सिर्फ गाड़ियां बनाने पर ध्यान दे रही हैं। हमारी गाड़ियां बन जाए 10-20-50 हजार महीने में बिक जाए। अब बिकने के बाद वो जल रही है, खराब हो रही है, किसी का उसमें एक्सीडेंट हो रहा है, हाथ जा रहा है, पैर जा रहा है या किसी की जान जा रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई में ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। महिंद्रा से रिक्वेस्ट है भाई कि इस केस पर अच्छे से ध्यान दें और जल्दी से जल्दी या तो ओनर को इंश्योरेंस का क्लेम दें या फिर उनके गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था तो भैया उसके पैसे वापस कर दें। क्योंकि भाई कोई 15 लाख 20 लाख रुपए 1000 किलोमीटर चलने के लिए नहीं लगाता है। ये सारी चीजें कंपनी को अपनी गाड़ियां बनाने से पहले और बेचने से पहले 1000 बार सोचनी चाहिए। बाकी भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ओनर को जस्टिस दिलाएं। धन्यवाद।